हेलो दोस्तों, रिया क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के बारे में। हाँ जी, क्लास 10th के बारे में ये हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल परीक्षा के लिए। तो देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसके सोल्यूशन के लिए हम कैसे चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का मासा यानी HCF जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो देखिए, इसके सॉल्यूशन में हम कैसे चलते हैं आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए चलेंगे। यहाँ लिखते हैं हम सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ 100 हमारे पास 35 दे रखा छोटी संख्या, उससे हम उससे बड़ी संख्या के लिए भाग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे भाग जो होता है वो थोड़ा चेंजेस वाला होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से इसको भाग करेंगे, ऐसे स्टेप में भाग करना है कि ताकि इसके करीब तक चले जाए हम। तो ये एक ही बार जाएगा यहाँ पे, यानी 135 लिखा हमने। फिर यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो यहाँ 0 बचता है, यहाँ पे दाई ले लिया, 12 में से 3 गया तो 9 बचा। फिर यहाँ पे से 1 में से क्या 0 बचा। फिर यहाँ पे हमारे पास 90 बचा। 90 में क्या है, यहाँ पे ये वाली संख्या यहाँ उतारेंगे। जो यूक्लिड विभाजन वाला फार्मूला होता है उसी मेथड से हम चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें कई बार चला जाएगा, ये हमारे पास होता है यानी कि एक ही बार जाएगा 90 और फिर इससे घटाएंगे तो यहाँ 5 बचता है हमारे पास। 13 में से 9 गया, फिर हमारे पास यहाँ बचा जाके यानी कि 4। फिर 45 यहाँ बचा। फिर ये वाला हम 19 है हमारे पास, वो 90 हम यहाँ लिखेंगे। फिर इसको भाग करेंगे यानी कि 45 दूनी 90 होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास पूरा पूरा कट चुका है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको एक फार्मूला होता है जो यूक्लिड विभाजन में परिवर्तित किया जाता है। कैसे करते हैं, तो वह यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन, तो यूक्लिड विभाजन में हमें इसे परिवर्तित करना है। तो देखिए फार्मूला होता है एक भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्या है, ये हमारे पास जो है वो भाज्य है, ये हमारे पास भाजक है, ये हमारे पास भागफल है, ये हमारे पास शेषफल है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इस स्टेप में चलेंगे। तो हमारे पास यहाँ भाजक 225 है, यहाँ लिख लिया हमने 225 बराबर भाजक हमारे पास 135 है, हमने यहाँ लिख लिया 135। गुणा का चिन्ह लगा दिया। भागफल हमारे पास क्या है, यानी कि 1 आया है तो 1 लिख लिया, प्लस शेषफल हमारे पास यहाँ पे आए 90, वो लिख लिया हमने 90। अब दूसरे वाले स्टेप में आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास भाज्य 135 है, वो हमने 135 लिख लिया बराबर। फिर हमारे पास क्या है कि भाजक हमारे पास यहाँ 90 है, फिर गुणा, फिर हमारे पास आता है यानी भागफल यहाँ पे है 1 प्लस शेषफल हमारे पास 45। फिर इसी मेथड से हम इस वाले स्टेप में चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो भाज्य दे रखा है वो 90 दे रखा है बराबर। फिर हमारे पास आता भाजक यहाँ 45 है, फिर गुणा का चिन्ह लगा दिया। हमारे पास जो भागफल है वो हमारे पास 2 है, फिर प्लस शेषफल हमारे पास कुछ नहीं बचा, वो हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमसे जो HCF यानी कि मासा उसने पूछा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मासा क्या आएगा, हम ये लिखते हैं मासा। तो मासा में हमारे पास जो संख्या आती है, तो देखिए यहाँ पे 45 से ये पूरा पूरा कटा है। तो यहाँ पे हम मासा जो हम लिखेंगे वो 45 लिखेंगे यानी कि 45। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकल के आता है। फिर हम इसी मेथड से अगले वाले क्वेश्चन के लिए चलेंगे। तो देखिए हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है उसके सॉल्यूशन के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 272 है। अब 272 से हम क्या करेंगे, 1032 के लिए भाग करेंगे। तो यहाँ पे देखें कै बार जाएगा, ये हमारे पास लगभग 3 बार जाएगा। तो यहाँ भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, फिर 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 2 8 यानी कि 816। इसे घटाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 6 बचता है, फिर यहाँ पे घटाएंगे यानी 2 में से 1 गया 1 बचा, फिर 10 में से 8 गया यहाँ पे 2 बचा। फिर हमारे पास यहाँ 216 आया, फिर ये वाली संख्या यहाँ लिखेंगे हम 272। अब देखें ये कै बार जाएगा, लगभग हमारे पास 1 बार जाएगा यहाँ। तो यहाँ हमने लिखा 216 है। अब इसे घटाएंगे तो यहाँ से दाई लेंगे, हमारे पास 12 में से 6 गया 6 बचा, फिर यहाँ 6 में से 1 गया 5 बचा यानी 56 बचा। फिर ये वाली संख्या यहाँ लिखेंगे हम। अब इसे भाग करेंगे तो ये लगभग हमारे पास 3 बार जाएगा। तो 3 6 18 होता है, फिर 3 पंजे 15 और 1 16
168 आया, इसे घटाएंगे, यहाँ दाई ले ली हमने, तो 16 में से 8 गया, 8 बचा। फिर यहाँ पे हमारे पास यानी कि 10 में से 6 गया, 4 बचा। फिर यहाँ पे ये 56 हम यहाँ लिख लेंगे। अब ये हमारे पास जाएगा एक बार 48 ही का 48, इसे घटाएंगे तो यहाँ दाई लेके घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 8 बचता है। फिर हमारे पास ये संख्या है, यहाँ हमने लिख ली। फिर इसको काटेंगे तो देखिए 8 छंग 48 होता है। तो ये हमारे पास पूरी संख्या कट चुकी है। अब क्या करेंगे, हम इसे यूक्लिड विभाजन में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए यूक्लिड विभाजन में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो हमारे पास यही जो फार्मूला दे रखा है, इसी फार्मूले से हम इसको परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं, तो देखिए हमारे पास पहला भाग यानी कि भाज्य था, तो भाज्य हमारे पास क्या है 1032। यहाँ हमने लिख लिया 1032 इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या था यानी भाजक था, भाजक हमारे पास 272 है, हमने 272 लिख लिया। फिर गुणा का चिन्ह लगा के हमारे पास क्या भागफल है, भागफल हमारे पास 3 दे रखा है। फिर प्लस शेषफल हमारे पास क्या 216 है, हमने 216 लिख लिया। इसी मेथड से इस वाले स्टेप पे आएंगे तो यहाँ लिखेंगे 272 बराबर 216 गुणा 1 प्लस 56। फिर इसी मेथड से इस वाले स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 216 बराबर 56 गुणा 3 प्लस 48। अब यहाँ आएंगे तो इसको लिखेंगे 56 बराबर 48 गुणा 1 प्लस 8। अब इस वाले स्टेप पे आएंगे तो यहाँ 48 बराबर 8 गुणा 6 प्लस 0, यानी शेषफल हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो संख्या 8 से पूरी कटी है, तो हमारे पास जो यानी कि HCF निकल के आएगा वो हमारे पास 8 निकल के आएगा। तो देखिए अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास 25, 225 और 625 संख्या दे रखी है। अभी तक हमारे पास देखिए 2 स्टेप थे, अब हमारे पास आते हैं 3 स्टेप। तो देखिए इसके सोल्यूशन के लिए हम कैसे चलेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो इसके सोल्यूशन में चलेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास जो भी संख्या सबसे छोटी है उससे बड़ी वाली संख्या के लिए भाग करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं 25 से भाग करेंगे 225 के लिए। तो देखिए ये हमारे पास 25 नीमा 225 होता है, यानी कि 9 बार में ये पूरी संख्या कट जाती है। तो हम देखिए इसका यूक्लिड विभाजन लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन के लिए अभी हमने आपके लिए फार्मूला बताया था कि यानी कि भाज्य, तो भाज्य हमारे पास 225 है बराबर भाजक हमारे पास क्या 25 है गुणा भागफल हमारे पास 9 है और शेषफल हमारे पास यहाँ 0 आया। तो इसका यूक्लिड विभाजन ये हो गया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 25 से ये पूरी संख्या कटी है, तो हम 25 से अब 625 के लिए भाग करेंगे। यहाँ 25 भाग 625। तो देखिए 25 होता है 625, ये पूरी संख्या हमारे पास कट जाएगी। अब हम इसका यूक्लिड विभाजन लिखेंगे। तो हमारे पास भाज्य क्या है 625 है बराबर भाजक 25 है और भागफल 25 है हमारे पास। फिर शेषफल हमारे पास क्या है 0 है यहाँ पे। तो देखिए 25 से ये भी पूरी संख्या कटी है, 25 से ये भी कटी है, तो हमारे पास जो HCF आता है निकल के, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमारे पास 25 निकल के आता है। ये हमारे पास सोल्यूशन आता है इसका। अगर मेरा मेथड समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।